मिशन अवेक के 5वें एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण क्या थे? उनसे हमारा एक मनुष्य के नाते क्या रिश्ता है? वे हम सबके आराध्य क्यों हैं? साधारण दृष्टि से देखा जाए तो ग्वाल बालों के साथ घूमने वाला, गैया चराने वाला एक नन्हा सा बालक कैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए पूज्य बन गया। ये सब बातों को अपनी अंतरात्मा के अंदर महसूस कर पाई हूँ तो इसका पूरा श्रेय ठाकुर जी को जाता है। बेशक मैंने ठाकुर जी को स्थूल आंखों से नहीं देखा, परंतु उनकी प्रतिमूर्ति अपने परम पूज्य पाद आचार्य देव को प्रत्येक मनुष्य के सुख, शांति, समृद्धि के लिए, प्रत्येक मनुष्य के मंगलहित के लिए उनके प्रयास, उनके त्याग, उनकी आतुरता, उनका समर्पित जीवन देखकर अंदर से बोध होता है और कल्पना में श्री राम, श्री कृष्ण जीवंत हो उठते हैं। अंतरात्मा में ये भाव जागते हैं कि धरा पर जब श्री राम, श्री कृष्ण अवतरित हुए थे तो शायद ऐसे ही वे भी प्रत्येक मनुष्य के मंगल हित के लिए आतुर रहे होंगे। ऐसे ही हजारों हजारों दुख सहन कर मर्यादा का पालन किया होगा। जैसे आज हमारे आचार्य देव को हम देखते हैं कि कैसे उनका एक एक क्षण विश्व के हर एक प्राणी के मंगल के लिए आतुर है। वे व्यग्र होते हैं तो एक एक प्राणी के सुख समृद्धि के लिए होते हैं। वे आतुर होते हैं तो एक एक प्राणी के अस्तित्व की वृद्धि और रक्षा के लिए होते हैं। तभी तो हम उन्हें सर्वहितैषी कहते हैं, परम हितैषी कहते हैं। ऐसे महापुरुष के पावन चरणों में अपने जीवन को समर्पित करना, उनकी आज्ञा में जीवन को अर्पित कर देना, अपनी आत्मा के अंतर्भाव में उनकी स्मृति को जगाना, अपने जीवन को उच्चता प्रदान कर देना है। हम स्वयं अपने जीवन का महत्व नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति हमारे आचार्य देव तत्वज्ञ हैं। वे हमारे आगे पीछे के हर जन्म का रहस्य जानते हैं। हमारा मंगल कैसे होगा, क्या करने से होगा, ये सब जानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि दिव्य है। हमारे जन्म कर्म के अनुकूल ही हमें कोई न कोई ऐसी आज्ञा देते हैं जिसे शिरोधार्य करके हम अपने जन्म जन्म के प्रारब्ध को छोटे छोटे साधारण कर्मों द्वारा शुभ कर्म में परिवर्तित कर पाते हैं। जन्म जन्म के हमारे संचित कर्म पल भर में शुभ फल पा लेते हैं। इसीलिए वर्तमान में जब ईश्वरीय महाविभूति आती है तो हमें अविलंब उनके सन्निकट, उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को अर्पित कर देना है, क्योंकि यही वास्तव में परमपिता के संदेश वाहक होते हैं। उनके सन्निकट कभी किसी पूर्व अवतारों की अवहेलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो ईश्वर के सच्चे प्रतिरूप होते हैं वे सभी पूर्व अवतारों को अंगीकार करके ही धरा पर अवतरित होते हैं। आइए हम सभी ठाकुर जी के पावन चरणों में अपने जीवन को अर्पित करें और अपने आचार्य देव की आज्ञा में उनके निर्देशानुसार जीवन को आगे बढ़ाएं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।